रामदीन नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव के एक छोटे से घर में अकेला रहता था। उसकी उम्र ढल चुकी थी और शरीर अब पहले की तरह काम नहीं करता था। जीवन के हर पहलू में संघर्ष और परिश्रम ने उसे तोड़ दिया था। वह एक किसान था जिसने जीवन भर खेतों में काम किया था, लेकिन अब उम्र के साथ उसका शरीर कमजोर हो गया था। उसकी आंखों में अब भी वो चमक थी जो उसे उसकी जवानी के दिनों की याद दिलाती थी। लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी चिंता थी, शांति और संतोष कहाँ मिलेगा। रामदीन का जीवन हमेशा से कठिन रहा था। बचपन में गरीबी, जवानी में परिवार की जिम्मेदारियां और बुढ़ापे में अकेलापन। वह पूरे जीवन काम करता रहा, पर उसे कभी वो सुख और शांति नहीं मिल पाई जिसकी वह लालसा करता था। अब जब उम्र के साथ शरीर कमजोर हो गया था तो उसके मन में सवाल उठने लगे कि क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? क्या जीवन में कभी शांति मिल सकती है? उसने कई बार अपने गांव के विद्वान साधुओं से सुना था कि शांति भीतर से आती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि इस भीतर का मतलब क्या है। क्या वह दौलत नहीं कमा पाया या फिर उसकी जिम्मेदारियों का बोझ इतना भारी था कि उसने खुद को कभी समझा ही नहीं। यह विचार उसे हर दिन परेशान करता था। एक दिन जब वह अपने घर के बाहर बैठा था, गांव के एक साधु वहां से गुजरे। साधु को देखकर रामदीन ने उन्हें प्रणाम किया और उनके पास बैठने का आग्रह किया। साधु ने उसकी विनम्रता को स्वीकारते हुए उसके पास बैठने का निर्णय लिया। रामदीन ने साधु से पूछा, बाबा, मैंने जीवन भर मेहनत की है, परिवार की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। अब उम्र ढल गई है और मन में बेचैनी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शांति और संतोष कैसे प्राप्त करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, शांति वह नहीं है जो बाहरी चीजों में मिलती है। न ही दौलत, न परिवार, न सामाजिक प्रतिष्ठा इसमें तुम्हारी मदद कर सकती है। असली शांति हमारे भीतर होती है, लेकिन तुमने जीवन भर बाहरी चीजों में उलझकर इसे खोजने का प्रयास किया। रामदीन थोड़ा भ्रमित हो गया। उसने कहा, बाबा, मेरे जीवन में जो कुछ भी था मैंने उसे पूरी लगन से किया, फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं है। साधु ने गंभीर होकर कहा, तुमने जो किया वह गलत नहीं था, पर तुमने उसे अपना केंद्र बना लिया। जब हम बाहरी चीजों को अपने जीवन का केंद्र मान लेते हैं तो हम असली शांति से दूर हो जाते हैं। हमें अपने भीतर झांकना होता है। रामदीन ने धीरे से कहा, पर बाबा, यह भीतर क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। साधु ने कहा, भीतर का अर्थ है आत्मा का वह स्थान जहां कोई बाहरी तत्व नहीं पहुंच सकता। वहां न दौलत की चिंता होती है, न सामाजिक प्रतिष्ठा की। वह शुद्ध और शांत स्थान है जिसे तुम्हें अपने मन की गहराइयों में खोजने की आवश्यकता है। रामदीन ने साधु की बातों पर गहराई से विचार किया, लेकिन उसे अभी भी यह समझ नहीं आया कि वह कैसे अपने भीतर शांति पा सकता है। साधु ने उसे सलाह दी, तुम कुछ दिनों के लिए गांव छोड़कर पहाड़ों की ओर जाओ। वहां तुम्हें न कोई जिम्मेदारी होगी, न कोई काम, केवल तुम और प्रकृति होगी। वहीं पर तुम्हें समझ आएगा कि जीवन की सच्ची खुशी और शांति कहाँ है। रामदीन ने साधु की बात मान ली। वह अगले दिन ही अपनी आवश्यक चीजें लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। पहाड़ों का रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन रामदीन दृढ़ निश्चयी था। वह जानता था कि उसे अपनी शांति की खोज में आगे बढ़ना ही होगा। पहाड़ों में पहुंचकर उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहां अकेला रहने लगा। वहां का वातावरण बहुत शांत था। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों का गान और बहते पानी की आवाज। इन सब के बीच उसने पहली बार महसूस किया कि वह वास्तव में कितना शांत महसूस कर रहा है। उसने वह दिन रात ध्यान करना शुरू किया और अपने मन के भीतर झांकने का प्रयास किया। शुरुआत में रामदीन का मन बहुत अशांत था। उसे अपने खेतों की चिंता सताती, परिवार की जिम्मेदारियां याद आती और अतीत की घटनाएं उसे परेशान करती। लेकिन धीरे धीरे जब उसने इन विचारों को अपने मन से हटाने का प्रयास किया, तो उसे एहसास हुआ कि वह इन्हें जितना सोचता है उतना ही वे उसे परेशान करते हैं। कुछ दिनों के बाद
उसने पाया कि वह प्रकृति की छोटी छोटी चीजों में आनंद महसूस करने लगा है। सूरज की पहली किरण, ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट। उसने यह भी महसूस किया कि जितना वह इन बाहरी चीजों को अपनी शांति का स्रोत मानता था, उतना ही वह असफल हो जाता था। असली शांति उसके भीतर थी, जो इन बाहरी चीजों से जुड़ी नहीं थी। रामदीन को धीरे धीरे समझ में आया कि जीवन की सच्ची खुशी बाहरी तत्वों में नहीं, बल्कि अपने भीतर संतुलन और संतोष में है। पहाड़ों में रहते हुए उसने यह भी सीखा कि जीवन में हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। उसकी सारी परेशानियां उसके अतीत से जुड़ी थी और वह खुद उन्हें छोड़ नहीं पाया था। लेकिन अब उसने अपने अतीत को स्वीकारना और उसे जाने देना सीखा। कई महीनों बाद जब रामदीन गांव लौटा तो वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसके चेहरे पर एक नई शांति और संतोष की झलक थी। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि अब उसमें कोई चिंता या बोझ नहीं दिखता था। रामदीन ने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख पाली थी। शांति भीतर से आती है और यह तब मिलती है जब हम जीवन के हर पल में संतोष पाते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। अब रामदीन को दौलत, प्रतिष्ठा या जिम्मेदारियों की चिंता नहीं थी। उसने अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दिया था और एक सरल जीवन जीना शुरू किया। गांव के लोग उसे अब शांति दूत के रूप में जानने लगे, क्योंकि उसने अपनी साधारण जिंदगी से यह साबित कर दिया कि असली सुख केवल भीतर की शांति में है, न कि बाहरी भौतिक चीजों में। इस तरह रामदीन ने जीवन के अंत में वह शांति और संतोष प्राप्त किया जिसकी उसे हमेशा तलाश थी।